जय श्री हरि। आज मैं लेके आई हूँ गजेंद्र मोक्ष कथा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। तो ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के अष्टम स्कंद में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर किस प्रकार तुरंत प्रकट होते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले इंद्रधम नामक राजा थे। वे बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे। एक बार वो भगवान की पूजा कर रहे थे, तब उनके दरबार में अगस्त ऋषि आए और उनसे बोलने लगे, लेकिन राजा अपनी पूजा में बहुत लीन थे। इस कारण उन्होंने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, हे राजा, तुम अहंकार में डूबे हो, इसलिए अगले जन्म में हाथी बनोगे। इस श्राप से राजा का जन्म गजेंद्र नामक विशाल हाथी के रूप में हुआ। गजेंद्र बलशाली, सामर्थ्यवान और अपने झुंड का राजा था। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सुंदर नदी के पास पहुंचा। वहां बहुत सुंदर नदी को देखकर वो अपने साथियों के साथ उसमें स्नान और जल क्रीड़ा करने लगा। तभी अचानक उस झील में रहने वाला एक विशाल मगरमच्छ गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। गजेंद्र अपने पूरे बल से छुड़ाने का प्रयास करता है। हाथी और मगर के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। हाथी अपने बल, साथियों, सामर्थ्य पर भरोसा करता है, पर धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा। अंततः गजेंद्र थक कर निराश हो गया। जब गजेंद्र को अपनी शक्ति व्यर्थ लगती और कोई सहारा नहीं बचता, तब उसने अपने पिछले जन्म की भक्ति स्मरण होती है। वह भगवान विष्णु को पुकारते हुए कहता, हे नारायण, आप ही जगत के पालनहार हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र ने अपने सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और आकाश की ओर उठाकर भगवान को अर्पित किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु क्षीर सागर से गरुड़ पर सवार होकर तुरंत प्रकट होते हैं। भगवान ने आते ही सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को काट कर गजे उसके बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को केवल मगर से नहीं बचाया, बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। गजेंद्र अपने पिछले जन्म के पूर्ण और भक्ति के कारण पुनः दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। मगरमच्छ भी एक शापित गंधर्व था, जिसे भगवान ने श्राप मुक्त कर दिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि संकट में अहंकार और बल काम नहीं आते हैं, केवल भगवान का स्मरण ही रक्षा करता है। सच्ची शरणागत करने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करते हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे वह जन्म जन्मांतर तक क्यों ना छिपी रहे। तो हे मित्रों, यही है पावन गजेंद्र मोक्ष कथा। भगवान से प्रार्थना है कि वे हमें भी ऐसा ही भक्ति भाव दें और जीवन के हर संकट में हमें अपनी शरण में शक्ति दें। हरि ओम।